श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। भव भव का अघ संताप हरो, भव भव का अघ संताप हरो। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। नमो अरहन्ताणं, नमो अरहन्ताणं, नमो अरहन्ताणं। पर्युषण चल रहा है, पर्युषण की साधना चल रही है और पर्युषण की आराधना करने वाले लोग चाहते हैं कि पर्युषण गर्म न हो तो अच्छा रहे, ठंडा रहे। तो पर्युषण भी ठंडा हो रहा है। साधकों के मन में भी कुछ एक भाव आया, अच्छा भाव आया होगा कि पर्युषण ठंडा है, थोड़ी प्रसन्नता खुशी भी हुई होगी। पर सबसे ज़्यादा खुशी तो किसानों को हुई है। वे कह रहे थे कि फसल पक रही है, बहुत अच्छी वर्षा हुई, एक और हो जाए तो पूरा काम हो जाए। तो पर्युषण की आराधना करने वालों को भी खुशी है और सबसे ज़्यादा बीज की बुआई करने वाले किसानों को है जो फसल की आशा में बैठे हुए हैं। तो हमारी भी साधना की फसल भी पकनी चाहिए। पर्युषण में बीज की बुआई होती है पर फसल पकनी चाहिए। और फसल कब पकती है? जब पर्युषण काल में 3 गुप्तियों की साधना हो जाती है। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। यह त्रिगुप्ती की साधना है, यह फसल है। और जब गुप्ती की फसल पकती है तो एक नए प्रकार का जीवन, आनंद का जीवन, शांति का जीवन और इतना तनाव मुक्त जीवन, ऐसा जीवन कि शायद देवता को भी ईर्ष्या हो जाए कि ऐसा जीवन तो हमें भी मिले। आदमी की तो बात ही क्या है। 3 गुप्तियों में हम विचार करें तो मनोगुप्ती की साधना कठिन है, पर उसका हमें पता नहीं लगता। जिसका पता लगता है वह है वचन गुप्ती की साधना। और आदमी का सारा व्यवहार बोलने से चलता है। बोलने से, बिना बोले कुछ भी नहीं होता। और भाषा हमारा विकास है। विकास, जिनमें वचन नहीं होता, जिनके पास शब्दकोश नहीं होता, वह विकास नहीं कर सकता। विकास भी करता है जिसके पास भाषा की शक्ति है, अच्छा शब्दकोश है, वही विकास का लक्षण है। तो भाषा बहुत ज़रूरी है। तो फिर हम कैसे कहें मत बोलो, मौन करो? मैं तो मौन में बहुत विश्वास नहीं करता। ठीक कह रहा हूँ, मौन में ज़्यादा विश्वास नहीं है। क्यों? बोलने की शक्ति मिली है तो फिर हम मौन कर ही क्यों बैठ जाएं? और सब लोग कर भी नहीं सकते। 1000 को इकट्ठा करें तो मुश्किल से एक कोई मौन करने वाला मिलेगा, और जो मिलेगा वह भी पूरा नहीं मिलेगा। एक बार गुरु ने कह दिया 5 शिष्यों को कि जाओ मौन करो, बैठो, और कम से कम 5 मिनट तो पहले बिल्कुल मौन कर लो, बिल्कुल नहीं बोलना। 5 मिनट का अभ्यास करो। बैठे और 2 मिनट हुए, एक शिष्य बोल उठा, गुरुद्वार 5 मिनट अभी हुए या नहीं हुए? बोले बिना रहा नहीं जाता।
प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता, बड़ा कठिन काम है बोले बिना रहना। मैं सोचता हूँ वाक संयम का जो विषय रखा है बहुत बढ़िया विषय है। मौन नहीं, वाणी का संयम करें और वह जीवन भर चल सकता है। कोई आदमी 24 घंटा जीवन भर मौन रखे तो उसका व्यवहार भी लड़खड़ा जाएगा, या तो फिर इशारा करेगा या लिख कर देगा। लिख कर दो बोलो। अगर बहुत गहरी दृष्टि से विचार करूं तो मुझे कोई ज़्यादा अंतर नहीं लगता, क्योंकि लिखते समय भी स्वर यंत्र सक्रिय होता है और बोलते समय भी स्वर यंत्र सक्रिय होता है। कोई बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देता। वाणी का संयम, हम संयम करें। आगम साहित्य में वाणी संयम के अनेक सूत्र दिए गए हैं। आज मैं वाक संयम के 10 सूत्र प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो हमारे सब मुनि, छोटे छोटे मुनि, साध्वियाँ, साधु, साध्वियाँ और पर्युषण की आराधना करने वाले सब लोग विचार करें। 10 सूत्र, जैसे ईसाई धर्म के 10 सूत्र हैं, वैसे ही आगम के आधार पर वाणी के 10 सूत्र, वाक संयम के 10 सूत्र, उन पर विचार करें। पहला सूत्र है मुसम परिहरे, झूठ मत बोलो। पहला सूत्र, झूठ मत बोलो। बहुत महत्वपूर्ण बात है, झूठ मत बोलो। जो झूठ बोलता है उसका विश्वास नहीं होता, और स्वयं में भी झूठ बोलता है, फिर मन में होता है देखो मैं झूठ बोल गया, एक तनाव पैदा होता है। झूठ मत बोलो, पहला सूत्र है। दूसरा, नापुट्ठो बागरे किंची, एक वाक संयम का बड़ा सूत्र और व्यवहार कौशल का भी बड़ा सूत्र है। नापुट्ठो बागरे, बिना पूछे मत बोलो। कोई पूछे तो बता दो, बिना पूछे मत बोलो। गया, जाते ही बैठा और अपने आप बोलना शुरू कर दिया, अच्छा नहीं माना जाता। नापुट्ठो बागरे, एक आदमी इतना बाचाल था कि बोले बिना रहा नहीं जाता, कोई पूछे या न पूछे उससे रहा ही नहीं जाता। तो एक आदमी यात्रा मतलब घूमने जा रहा था, टहलने जा रहा था, और बड़ा साधक आदमी था, तो वह उसके साथ हो गया। अब भाषण देना शुरू कर दिया। वह तो मौन रहा। आधा घंटा, घंटा टहलने का समय था। अब समय पूरा हो रहा है, अपने अपने घर जा रहे हैं। तब वह दूसरा आदमी बोला कि देखिए कितना अच्छा हुआ, आप अकेले जा रहे थे, सुने सुने जा रहे थे, मैं आया, वातावरण को सजीव बना दिया और अकेलापन समाप्त कर दिया। हम 2 हो गए। वह बोला कि भैया क्या बताऊं? तो बताओ क्या बात है? कि बात यह है कि मैं पहले 2 था, तू आया और मैं अकेला हो गया। पहले तो मैं और मेरा प्रभु साथ चल रहा था, तू आया, इतना बाचाल हो गया, इतना बोलना शुरू कर दिया कि मेरा प्रभु तो चला गया, मैं अकेला रह गया। हम 2 कहाँ हुए? रहा नहीं जाता, बहुत बोलते हैं। कितना बढ़िया सूत्र है, नापुट्ठो बागरे किंची, बिना पूछे कुछ मत बोलो, झूठ मत बोलो। दूसरी बात, बिना पूछे कुछ मत बोलो। तीसरी बात, पुट्ठो वा नालियम भय, तीसरा सूत्र है कि कोई पूछे तो झूठ मत बताओ, सही बात बताओ। कोई पूछे कि तुमने ये बात सुनी है, यह कुछ देखा है, और वह झूठ बोल जाए, यह गलत होता है, वाणी का अपराध है ये। पुट्ठो वा नालियम भय, कोई पूछे, बिना पूछे तो बोलो मत, और पूछे तो झूठ मत बोलो। यह वाणी का, वाक संयम का तीसरा सूत्र। चौथा सूत्र है अपुच्छियो न भाषिज्जा भाषमाणस अंतरा, बिना पूछे मत बोलो, इतना ठीक है, पर भाषमाणस अंतरा, 2 आदमी बात कर रहे हैं,
चला गया, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। बे कोई पूछे तो बता दो, अपूछियो बिना पूछे बीच में मत बोलो। इस प्रसंग में प्रसिद्ध कथा है भोजराजा वाली, सब जानते हैं, बहुत बार सुनी है कि भोज को महारानी ने मूर्ख क्यों कहा था। मूर्ख कहा अपने पति को। महारानी पंडित से बात कर रही थी और बीच में भोज आ गए। आते ही महारानी ने कहा आओ मूर्ख। अब भला अपने पति को मूर्ख कहना और फिर अपना पति भी राजा, उसको मूर्ख कहना कोई सरल बात तो नहीं है, बहुत कठिन काम है। पर महारानी के साहस का है कि महारानी के आओ मूर्ख। और आखिर मूर्ख होने का समाधान कहाँ मिला, पूरी कहानी की अब जरूरत नहीं। समाधान कहाँ मिला तो जब कविवर धनपाल ने, अथवा कोई कहते हैं कालिदास ने, कुछ भी कहो, कालिदास तो नहीं था, दूसरा होगा, कविवर धनपाल ने कहा कि मैं मूर्ख कैसे? मूर्ख तो वह होता है जो दो जने बात करते हैं बीच में चला जाता है। राजा ने कान पकड़ लिया कि मेरी मूर्खता हुई है सचमुच। क्या जहाँ दो व्यक्ति बात कर रहे हो बीच में नहीं जाना चाहिए। कुछ लोगों की आदत है कि बीच में चले जाते हैं, जाकर बीच में पंचायत शुरू कर देते हैं। कितना एक बढ़िया सूत्र है, मतलब साधना का सूत्र, व्यवहार का सूत्र और बहुत सारी समस्याओं से बचने के सूत्र है ये। अपुच्छियो न भाषेज्जा भाषमाणस्य अंतरा। पांचवा सूत्र अपभाषी, यह वाक संयम का पांचवा सूत्र है। अपभाषी, ज़्यादा मत बोलो, कम बोलने का अभ्यास करो। जो व्यक्ति कम बोलता है उसका दिमाग ठीक काम करता है, वह दिमाग को ठीक काम में लगा देता है। बोलने में शक्ति खपा देता है, उसके दिमाग की शक्ति भी कम हो जाती है। अपभाषी इतना बढ़िया सूत्र है। देखिए, मैं इसको मौन मानता हूँ कि यह मौन है कि कम बोलो, बिना पूछे मत बोलो, यह सारा हमारा मौन है। आप स्वयं सोच ले कि यह मौन जीवन भर तक चल सकता है या नहीं। जीवन पर्यंत ये मौन चल सकता है। कम बोलो, बिना पूछे मत बोलो, दो बात करें उनके बीच में जाकर मत बोलो। यह वाक संयम एक मौन का व्यापक रूप है। मैं मानता हूँ मौन तो वाक संयम का एक रूप है। मत बोलो, मत बोलो, इतना रूप हुआ। किंतु मत बोलो का समय तो थोड़ा होता है, बोलने का समय ज़्यादा होता है। आदमी मौन करता है तो घंटा भर करता है, 2 घंटा करता है, कोई कभी कभी 1 दिन भी कर लेगा। पर 1 वर्ष में 1 महीने में 1 दिन कितना बड़ा होता है, वो छोटा होता है। शेष 29 दिन बाकी रह जाती हैं, वर्ष पूरा बाकी रहता है। तो बोलने का समय ज़्यादा है। और मत बोलो, थोड़े समय के लिए साधना की, जब बोलना शुरू किया तो इतना बोला कि बोलता ही चला गया। एक दिन बेचारा पता नहीं कहाँ चला जाता है। वह कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। कोई एक महिला दूसरे के घर पर गई, बहुत लंबा भाषण 2 घंटा तक बोलती रही। फिर पति ने पूछ लिया तो आज क्या बात है, पड़ोसी ने इतनी बात क्या कर रही थी? कहने और कोई बात नहीं। तो क्या बात थी? बात यह थी कि वह मुझे मौन का महत्व समझाने आई। अब 2 घंटा तक तो मौन का महत्व समझाने में लग जाता है। वाक संयम एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। वचन गुप्ती या वाक संयम, वाणी का संयम करो, वचन की गुप्ती करो। जो केवल 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जितना जीवन, जितना श्वास, उतने समय तक ये बराबर चलना चाहिए। आज जीवन वाणी का संयम रहे, आज जीवन वचन की गुप्ती रहे, तो उससे आत्मा की पवित्रता और व्यवहार को अच्छा रहेगा। लड़ाई झगड़ा भी कम होगा, बड़ी शांति रहेगी। लड़ाई झगड़े का सबसे बड़ा कारण है वाणी का असंयम। एक शब्द ऐसा कहा और लड़ाई शुरू हो जाती।
और शांति का बहुत बड़ा साधन है वाणी का संयम। अब कुछ लोगों की आदत है मजाक करने की। दो लड़के आपस में बात कर रहे थे, दोस्त थे पर बात भी कर रहे थे और लड़ते भी थे बार बार। एक किसी को कुछ कह देता तो एक ने कहा कि तुम्हारे माथे पर सींग है क्या? क्या नहीं है? बहुत अच्छा है, गधे के सींग थोड़ा ही होता है। गधा बना दिया उसको कि गधे के सींग नहीं होता क्या? अब इतनी सी बात ने ऐसी लड़ाई पैदा कर दी कि दोनों लड़ते ही चले गए, लड़ते ही चले गए कि इसने मुझे गधा बना दिया, और आगे तक बड़े तक पहुंच गई सारी बात। तो बहुत छोटी छोटी वाणी का असंयम है, वह लड़ाई झगड़ा पैदा कर देता है। ये जितने व्यंग मखौल मजाक बड़ी बड़ी लड़ाई के कारण बनते हैं। महाभारत क्यों बना? महाभारत के लिए कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था, केवल वाणी के कारण दुर्योधन की मजाक की गई और उन्हें अंधे का पुत्र कहा गया कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। बस इस वक्त ने महाभारत बना दिया, जिसमें लाखों लाखों व्यक्ति मारे गए और एक प्रकार से भारतीय विद्याओं के लुप्त होने का बड़ा कारण बना महाभारत। कितनी भारत में विद्याएं थी, कितना विकास था, तंत्र मंत्र यंत्र शस्त्र सबका भारी विकास था, किंतु महाभारत सबको लील गया और बड़े बड़े जो विद्वान जानकार थे उसमें समाप्त हो गए। एक वाणी के कारण, एक उपहास्य और व्यंग और मजाक के कारण महाभारत बन गया। अब लड़ाई तो शुरू कर दी और अब कहे कि मैं 24 घंटा का मौन कर रहा हूँ। घर में भी लड़ाई शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं आज तो मेरे मौन है। अरे तुमने बोलकर लड़ाई तो शुरू कर दी। मौन वह है जहाँ अपत्यम जैन सिया आसु कुप्यजवा परो सब सो तंग न भाषिजा भाषं अह्य गामिनी। तो अब इसका छठा सूत्र अपत्यम जैन सिया, जिससे अप्रीति पैदा हो वैसा वचन न बोल। ऐसा वचन कहा जिससे मन में द्वेष पैदा हो गया, झगड़े की भावना आ गई, कह का वातावरण बन गया। ऐसा नहीं, इतना सुंदर सूत्र है अपत्यम जैन सिया, सब जैन आंसू कुप्पे जवा परो। ऐसा वचन बोले कि सुनते ही दूसरा व्यक्ति गुस्से में आ जाए। 10 घंटा तो मौन करे, जाकर एक ऐसा शब्द बोले कि जिससे दूसरा भी भड़क उठे, अच्छा नहीं होता। इस सूत्र पर ध्यान दें कि ऐसा एक भी शब्द न बोला जाए जिसे सुनकर दूसरे के मन में अप्रीति पैदा हो और उसे गुस्सा आ जाए, रोष पैदा हो। ऐसे शब्द का व्यवहार न हो। तो कैसे बोले? ये तो बताया कि यह नहीं बोलना, यह बोलना। कैसे बोले? कैसे? कि परीक्ष भाषी, एक सूत्र है परीक्ष भाषी, परीक्षा करके बोले। बोलने से पहले परीक्षा करे। बोलो बयन रयन तोलो, वचन को तोलकर बोले। पुराने दोहों में कहा जाता था कि होठ कपाट बनाए, होठ को कपाट बनाओ। एक मुख तो दरवाजा है, खुला है, होठ को कपाट बना लो कि जब भी कोई अप्रिय शब्द आए तो होठ बंद हो जाए। बस गाली आई तो होठ बंद हो जाए। समझ समझ हर्ष काढ़िए मत परवश पर जाए। हर बात को समझ कर, जिससे कि परवश न हो जाए आदमी। मुंह से शब्द निकला और परवश हो गया, जब तक नहीं बोला तब तक तो अपने हाथ की बात है, बोला परवश हो गया। ऐसा नहीं हो। अपत्यम येन सिया, जिससे दूसरे के मन में अप्रीति पैदा हो, द्वेष का भाव पैदा हो और गुस्सा आ जाए सुनते ही, ऐसे शब्द का प्रयोग मत करो।
तो फिर क्या करेगा? परीक्ष भाषी, परीक्षा करो। बोलने से पहले परीक्षा कर लो कि मैं ये बोलता हूँ, ये कहना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, बलाबल देख लो। एक सूत्र, तहेव फरुषा भाषा गुरु भूवो बगाहिनी, सच्चा विषा नवतब्बा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं तो सच्ची सच्ची बात कहता हूँ, सच्ची सच्ची बात, किंतु सच्ची बात भी कैसे, कब कैसी कहनी चाहिए, क्या कहनी चाहिए, इसके लिए भी परीक्षा जरूरी है। बहुत वर्ष पहले की बात, एक मुनि जी हमारे पास आए, जो बाद में संग में नहीं भी रहे, वे आकर बोले कि मैं तो सही सही बात कहने वाला आदमी हूँ, सही सही बात कह रहा हूँ। मैंने विनम्रता के साथ कहा कि मुनिवर, आप कह रहे हैं कि सही सही बात, अगर आपको कोई इस प्रकार सही सही कहे तो शायद आप सहन नहीं कर पाए, इसलिए कैसे कहना, इसका भी हमारा एक प्रकार होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं मैं तो सच्चा बोलने वाला हूँ, सही साफ साफ कहने वाला हूँ। अरे साफ साफ कहने वाले हो, साथ में ये बताओ कि साफ साफ सुनने वाले हो या नहीं। साफ साफ कहने वाले की तो दुहाई देता है, पर कोई दूसरा साफ साफ कहे, उस समय बस साफ साफ हो जाता है, सुन नहीं पाते, सहन नहीं कर पाते। साफ कहने का अधिकार उसको होता है जिसमें यह सहन करने की शक्ति है कि मुझे कोई कहे तो मैं सहन कर सकूं। जिसमें यह शक्ति है वह कभी परुष वचन का प्रयोग नहीं करेगा। फरुषा भाषा परुषम न भये, कठोर वचन न बोले, कठोर वचन। जैसे आगम में निर्देश दिया गया है, तहेव काणं काणिति, काना आदमी आया, सामने दिख रहा है, आंख एक नहीं है, अगर कहीं कहीं काना आदमी आ गया तो कठोर वचन है, नहीं बोलना उसको, यह नहीं कहना चाहिए। एक राजा ने अपने राजकुमारों की जन्म कुंडली दिखाई, सुना कि प्रसिद्ध ज्योतिषी है, जन्म कुंडली उन्होंने देखी और देखकर ज्योतिषी महोदय ने कहा कि महाराज, जन्म कुंडली का योग तो यह है कि ये सारे राजकुमार आपकी विद्यमानता में ही चले जाए। राजा इतना गुस्से में आया कि जाओ फांसी पर लटका। ऐसी कठोर बात कहता है, ऐसी अविवेक की बात कहता है मेरे सामने। एकदम गुस्से में आ गया और फांसी का आदेश दे दिया। दूसरे दिन फिर कोई ज्योतिषी आया और कहा यह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा फलादेश देता है। राजा ने राजकुमारों की कुंडली, अपनी भी कुंडली दी, और जब पूछा बोलो, तो ज्योतिषी ने कहा महाराज आपकी कुंडली बहुत है, उसमें दीर्घ आयु का योग है, और आप इतना लंबा आयुष्य आपको प्राप्त होगा कि सारे राजकुमार भी उसका समर्थन करेंगे कि ऐसा राज्य होना चाहिए। बात तो वह की वह थी, किंतु कहने का प्रकार थोड़ा बदला। राजा खुश हो गया और बोला कि बोलो खुश हो, मैं वरदान मांगो, क्या मांगते हो? तो बोला और कुछ नहीं मांगता, मेरे साथी को फांसी की सजा दी हुए माफ कर दो। तो वाक कौशल, कैसे बात को प्रस्तुत करना, किन शब्दों में करना। एक बात को कहने में इतना अंतर आता है, एक बात कहता है तो सामने वाले को गुस्से में ला देता है, वही बात दूसरा जाकर कहता है तो सामने वाला पानी पानी हो जाता है। तो परुषम न भय, एक महत्वपूर्ण सूत्र है, परुष वचन मत बोलो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो, ऐसे शब्दों का चयन करो कि जिससे तुम्हारा काम भी हो जाए और सामने वाला भी प्रसन्न रहे, उसमें अप्रसन्नता न आए। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।
महाप्रज्ञ गुरवे नमः ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे